और स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। भनपुरी की दरवाजा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। गाजीनगर की ये पूरी घटना बताई गई है जहां पर आग लगी। भनपुरी की दरवाजा फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने से अफरा तफरी मची। गाजी नगर की ये पूरी घटना बताई गई है। और ये देखिए 10 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। यहाँ पे बेरगांव क्षेत्र में आग ये लगी हुई है। वुडन एक्चुअली एक वुडन ये का था, स्टोर था यहाँ पे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूखे लकड़ी की वजह से शायद आग लगी होगी और पूरा कोई रिहायशी एरिया वगैरह यहाँ पे नहीं है और सब कुछ सेफ है। अभी कुछ टाइम में हम लोग फायर स्टेशन और पूरा टीम आ गई है, जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। पता नहीं है एक्चुअली सूखा लकड़ी की वजह से शायद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, कहीं पे कुछ ये हुआ होगा। उसका एक बार जाँच होने के बाद पता चलेगा। तो सुना आपने, टेम्परेचर हाई होने की वजह से सूखी लकड़ियां और इसमें जब आग लगी तो आग देखते देखते फैल गई। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, अब जाहिर सी बात है कि जब गर्मी बढ़ती है तो आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है, लेकिन कई बार कुछ शैतानी या शक भी होता है कि कैसे आग लगी है। क्या स्पष्ट हुआ है कैसे आग लगी यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल एक पीवीसी के जो दरवाजे बनाते हैं उसका एक बड़ा कारखाना है और यहाँ बड़ी मात्रा में टिम्बर लकड़ी का भंडारण है। लेकिन बड़ी लापरवाही यही है कि अग्निशमन का कोई भी सामान यहाँ पर मौजूद नहीं है। अचानक जब फायर की घटना घटित हुई तो उसके बाद दमकल की टीम है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की दमकल है, इसके अलावा जो नगर निगम के जो दमकल है, दमकल की टीम है वो मौके पर पहुंची है। 1 दर्जन से अधिक जो गाड़ी है वहाँ पर पहुंची है और आग को काबू पाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। अब देख सकते हैं आसपास रिहायशी इलाका है, साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन अभी जो पहली लापरवाही सामने आई है कि इतने बड़े लकड़ी के भंडारण होने के बावजूद यहाँ किसी तरह के दमकल की जो फायर ब्रिगेड फायर सिस्टम से संबंधित कोई भी सामग्री यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था। हालांकि आग कैसे लगी है उसका कोई पता नहीं चल पाया है और लेकिन अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जोन कमिश्नर से लेकर एसडीएम, एसडीएम तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं दमकल की जो बड़ी गाड़ी है, अत्याधुनिक गाड़ी है, वो मौके पर पहुँच रही है और इसके जरिए काबू पाने का प्रयास है वो किया जाएगा। अगर हम आगजनी की पूरी रायपुर की घटना की बात करें तो 1.5 सालों में 935 आगजनी की बड़ी घटनाएं हैं घटित हो चुकी है, जिसमें दमकल की टीम है वो लगातार आग को काबू पाया है। और कल ही जो आगजनी की घटना घटित हुई थी उसमें 2 लोग जिंदा जल गए थे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे उद्योग छोटे हो या बड़ी लापरवाही बरती जाती है और एक तरह से किसी तरह से यहाँ पर दमकल के जो फायर सिस्टम होने चाहिए वो नहीं रहती है। देखिए RB 16081 ये अत्याधुनिक मशीन है, जो विमानपत्त प्राधिकरण का है, ये वहाँ से ये गाड़ी आई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी हैवी फायर है। ये फायर सीधा जो भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण है, जो एयरपोर्ट पे रहती है, उसका ये फायर सिस्टम है और इससे अब आग को कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर आगजनी की बिलासपुर से, जहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। भीषण गर्मी के कारण स्कूटर में आग लगी और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास ही आग लगी थी। आग से लोगों में अफरा तफरी हो गई। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और ये देखिए तस्वीरें जब स्कूटर में आग लगी। और चूंकि आसपास और भी वाहन खड़े हैं तो लोगों में थोड़ा ये भी डर हो जाता है कि शायद और भी वाहन इसकी चपेट में ना जाए। लोगों ने मेहनत की और इस आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से आग लगी हुई है, पूरी स्कूटर जलकर स्वाहा हो गई है। बिलासपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटर है जहां पर आग लगी और भीषण गर्मी के चलते स्कूटर में आग लगने की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास ये भीषण आग लगी है। और कोरबा से खबर है, स्कूटी सवार महिला और बच्चों को ट्रक ने टक्कर मार दी। 10 मीटर तक घिसटती रही स्कूटी, महिला और बच्चे छिटक कर दूर गिरे, बाल बाल बची सभी की जान।
महिला के सिर में चोट आ गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हुआ। बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर स्कूटी सवार महिला और बच्चों को ट्रक ने मारी टक्कर। 10 मीटर तक घिसटती रही स्कूटी। महिला और बच्चे छिटक कर दूर जा गिरे। बाल बाल दोनों की जान बची। महिला के सिर में चोट आई है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। आप ये देखिए, जब स्कूटर जो है वो ट्रक के आगे के हिस्से में बुरी तरीके से फंस गया और चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। गनीमत यह है कि जो महिला और जो बच्चे थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। से हम आ रहे थे तो गौरव मठ पड़ता है ना, तो वहाँ से मतलब से चढ़ाई है, तो वहाँ से मतलब आप कितना भी स्पीड में, तो वहाँ से स्पीड से चला ही नहीं सकते। मैं बहुत धीरे करके, बल्कि मेरे पास बच्चे भी थे मेरे पास साथ में, और धीरे ही चला रही थी। वो एकदम ट्रक वाला आया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मेरे को कम से कम बहुत दूर तक खींच के ले गया था वो, और फिर मैं देखी हूँ, मेरे को इतना भी ध्यान है कि वो लड़का ही था, ज़्यादा एजेड नहीं था। वो उतर के और भाग गया है। और अब खबर गरियाबंद से, जहां छात्रा ने लगाई फांसी। 10वीं फेल होने पर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। जंगल में पेड़ पर लटक कर उसने फांसी लगा ली। पिछले कई दिनों से तनाव में थी छात्रा। और आप ये देखिए कि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब किसी भी एग्जाम में फेल हो जाने के चलते जो स्टूडेंट्स हैं वो फांसी लगा लेते हैं। गरियाबंद का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रा ने फांसी लगा ली। 10वीं में फेल होने पर छात्रा ने आत्महत्या की। जंगल पहुंची और यहां पर पेड़ पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। पिछले कई दिनों से तनाव में थी। हाल ही में जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ महीनों पहले ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए थे, और उसके बाद कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। कई बार सरकार ने ये कहा भी है कि अगर आप असफल होते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इस तरीके से घातक कदम ना उठाएं, लेकिन बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं। लगातार तनाव में रहने के बाद छात्रा ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। और खबर कोरिया से, जहां जिला अस्पताल में कॉकरोच से मरीज काफी परेशान है। मेल वार्ड में बेड, टेबल और फर्श पर घूम रहे कॉकरोच। मरीजों के साथ उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में गंदगी के कारण पनप रहे हैं कॉकरोच। सीएमएचओ का अजीब तर्क भी इस दौरान सामने आया है। आचार संहिता है, बाद में सफाई करवाएंगे। आचार संहिता का हॉस्पिटल की साफ सफाई से क्या नाता है, ये समझ के परे है। लेकिन जो उन्होंने कहा है ये वाकई में अब इस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में गंदगी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल एडमिट होने जाता है तो उसके ठीक होने का सबसे पहला जो जरिया होता है वो यही होता है कि आसपास उसके सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से उसको संक्रमण ना लगे। अब हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है कि मरीज और मरीज के परिजन परेशान होंगे, और ऐसे पूरा जो क्षेत्र है वो कॉकरोच से पटा हुआ है। बलरामपुर के सरकारी अस्पताल में दारू पार्टी हो रही है। अब आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र में पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र मैखाना बन चुका है। दिन दहाड़े यहां पर पार्टी चल रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया। जांच टीम बनाकर कार्रवाई की बात कही गई है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। उसके अंतर्गत सुरंगदाग सब हेल्थ सेंटर में ये मीडिया के माध्यम से खबर प्रकाशित हुई थी कि इस संस्था में वहाँ के कर्मचारी द्वारा पार्टी, मुर्गा पार्टी वगैरह अरेंज करके कार्य किया जा रहा था, जिसके तहत हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जांच टीम बैठाई है, और साथ में एसडीएम सर के द्वारा भी वहाँ पे जांच की गई है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पे उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिलासपुर से खबर है, जहां पर पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। नशे में धुत युवकों ने झूमर झटकी की। रिवर व्यू के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में इन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की और वर्दी फाड़ दी, जिस पर एक्शन लिया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर एम्बुलेंस से फरार बंदी गिरफ्तार कर लिया गया। लुंड्रा थाना क्षेत्र से हुआ गिरफ्तार। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस से कूदकर हुआ था फरार। लापरवाही के आरोप में दोनों जेल प्रहरी निलंबित किए गए हैं। 24 घंटे में पुलिस ने फरार बंदी को पकड़ा। हत्या के मामले में विचाराधीन बंदी था जेल में बंद, जिसे पकड़ लिया गया है।
तो एम्बुलेंस से ये फरार हो गया था। लुंड्रा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है इसकी। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस से कूदकर ये बंदी फरार हुआ था। लापरवाही के आरोप में दोनों जेल प्रहरी भी निलंबित कर दिए गए थे। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार बंदी को पकड़ा है। हत्या के मामले में विचाराधीन बंदी था जेल में बंद। में बंदी था, हत्या का आरोपी था। ये 302/201 का FIR हुआ था थाना गांधीनगर में, और इसमें ये जो था वो जेल अंबिकापुर में निरुद्ध था। कल शाम को ये तबीयत ख़राब होने के बहाने जो है वहाँ पर अपना एम्बुलेंस के माध्यम से जेल के जो स्टाफ थे उनके द्वारा एम्बुलेंस में बैठा करके जब इनको जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर लेकर के जाया जा रहा था, तब ये एम्बुलेंस से जो है ये फ़रार हो गया। और इसका नाम संजीव दास, जिसको संजू पनका भी बोलते हैं, इसकी उम्र करीबन 26 साल है। तत्पश्चात थाना मणिपुर के द्वारा जो है 224 IPC में अपराध रजिस्टर किया गया, और आज जो है 24 घंटे के भीतर सरगुजा पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा जाएगा। खबर कोरबा से, जहां पर कर्जदारों से लाखों वसूलने वाला सूदखोर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 29 ATM कार्ड, 8 पासबुक, 5 चेकबुक और 14 एग्रीमेंट बरामद किए गए हैं। हाल ही में जमानत पर हुआ था रिहा, और अब ये देखिए इसके पास से लाखों वसूलने वाला सूदखोर जो है, इसके पास से कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कर्जदारों से लाखों वसूलने वाला सूदखोर गिरफ्तार हुआ। आरोपी से 29 ATM कार्ड, 8 पासबुक, 5 चेकबुक और 14 एग्रीमेंट बरामद हुए हैं। हाल ही में जमानत पर ये रिहा हुआ था। बड़ी खबर कोरबा से है। कर्जदारों से लाखों वसूलने वाला सूदखोर गिरफ्तार हुआ। मच अवेटेड अनंत राधिका की शादी की शुभ घड़ी आ गई है। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और खास बात यह है कि शादी विदेश में नहीं बल्कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होगी। परंपरागत हिंदू वैदिक रीति रिवाज से दोनों की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई यानी कि 3 दिन शादी का फंक्शन चलेगा, जिसमें देश विदेश के तमाम VIP मेहमान मौजूद रहेंगे। शादी के दिन सभी भारतीय पोशाक पहुंचेंगे। 12 जुलाई को शादी, 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी, 14 जुलाई को मंगल उत्सव और रिसेप्शन होगा। खास बात यह है कि सभी फंक्शन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में ही होंगे। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से काम कर रही है, ये कहना है डिप्टी CM विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि सरकार के योजनाओं का लाभ उन्हें मिले ताकि कोई और नक्सली पैदा ना हो। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले में 8 लाख के नक्सली का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा 5 लाख के इनामी वर्दीधारी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डिप्टी CM ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि कोई बंदूक लेकर देश की अखंडता को चोट पहुंचाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अमला बदला नहीं है, वहां पर अधिकारी भी नहीं बदले गए हैं। सरकार का संकल्प बदल गया है। जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, नई सरकार है, नई सरकार का नया संकल्प है। अमित शाह जी की प्रेरणा है। और बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां 7 पीड़ित परिवारों को 29 लाख रुपए का चेक मिला। 1 लाख की नगद आर्थिक मदद भी मिली। फैक्ट्री प्रबंधन ने किया चेक का वितरण। 2 पीड़ित परिवारों ने चेक लेने से इनकार किया। पीड़ित परिजनों ने की 50-50 लाख रुपए की मांग। फैक्ट्री प्रबंधन पीड़ित परिवार के बच्चों का पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। तो बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, जहां पर 7 पीड़ित परिवारों को राहत की बात कही जा रही। फैक्ट्री प्रबंधन ने परिवारों को चेक दिए हैं। 2 परिवारों ने चेक लेने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाएं राहत के तौर पर, और अब जो उनके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का जिम्मा भी प्रबंधन उठाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और कार्टून किया जारी, जहां महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस कार्यकाल में महिला अपमान का बनाया कार्टून। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया कार्टून। बीजेपी ने कार्टून में लिखा, कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के बाद महिलाओं के लिए बनेगा महतारी सदन। महतारी सदन के जरिए महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा, विष्णु सुशासन में अब महिलाओं को गांव में ही मिलेगा रोजगार। कवर्धा हादसे के बाद भी जनता और प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। बस्तर जिले में लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अभी भी तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ियों में लोगों को भरा जा रहा है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने ऐसी गाड़ियों के परमिट तुरंत निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, फिर भी लोगों की जान से खिलवाड़ जारी है और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। वहीं नारायणपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बाइक पर सवार थे 3 लोग घायल कर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नलेबाड़ के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर नारायणपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बाइक पर सवार थे 3 लोग घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नलेबाड़ के पास ये हादसा हुआ है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में।